Hey everyone, welcome back again to my YouTube channel Learn Biology Concepts. So how are you all guys? I hope all of you are well. So everyone, today we will discuss about biological classification, right? This is the chapter 2 of class 11th. Okay, chapter 1 हम लोग फिनिश कर चुके हैं विथ MCQ। हम लोगों ने डिस्कशन के साथ MCQ के साथ चैप्टर 1 फिनिश कर चुके हैं। नाउ अब हम लोग मूव करेंगे चैप्टर 2 में। ओके, सो अब हम लोग बिना लेट किए अब स्टार्ट करते हैं। राइट एवरीवन, लाइन बाय लाइन हम लोग देखेंगे चैप्टर 2। सो चैप्टर 2 क्या है हमारा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस। ठीक है, बायोलॉजिकल यानी कि बायोलॉजिकल क्लासीफाई यानी कि क्लासिफिकेशन पूरा जो जितने भी लिविंग है, बायोलॉजिकल मीन जितने भी लिविंग है, ठीक है, जितने भी लिविंग है जिसमें क्या है, एक तरह से लाइफ है। ठीक है, जितने भी लाइफ है ऑर्गेनिजम्स जिसमें लिविंग है, लाइफ है, जिसमें जान है, ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, कैसे किया गया है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंस द डाउन ऑफ सिविलाइजेशंस देयर हैव बीन मेनी अटेम्प्ट्स टू क्लासिफाई लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, since the dawn of civilizations, there have been many attempts to classify living organisms। यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करने के लिए बहुत सारे अटैम्प्ट हो चुके हैं। ठीक है, इट वॉज डन इंस्टिंक्टिवली नॉट यूजिंग क्रिटेरिया दैट वर साइंटिफिक क्रिटेरिया नहीं था, बट बॉर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ऑन यूज फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग्स। है ना, क्या लिखा हुआ है कि बर्न आउट ऑफ अ नीड टू यूज ऑर्गेनिजम्स फॉर आवर ऑन यूज फूड, शेल्टर और क्लोथिंग्स। ठीक है, साइंटिफिक डिविजन्स नहीं हुआ था, लोग अपने नीड के अनुसार से, अपने नीड के अनुसार रोटी, फूड रोटी, शेल्टर कपड़ा और मकान, ठीक है, क्लोथिंग मकान, फूड शेल्टर और क्लोथिंग के नीड्स के अकॉर्डिंग क्या किए थे, ऑर्गेनिजम्स का डिविजन्स किए थे पहले के लोग। ठीक है, अर्ली मैन। एरिस्टोटल वाज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट अ मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशंस। ठीक है, जो हमारे साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल जो वो सबसे पहले यानी कि अर्लीस्ट अर्लीस्ट साइंटिस्ट थे, जो सबसे पहले क्या किए थे, साइंटिफिक बेसिस, क्लासिफिकेशंस के साइंटिफिक बेसिस दिए। ओके, क्लासिफिकेशंस के साइंटिफिक बेसिस दिए, साइंटिफिक बेसिस दिया, और ही यूज्ड सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स टू क्लासिफाई प्लांट्स इनटू ट्रीज। ठीक है, और उन्होंने क्या यूज किया क्लासिफिकेशन के लिए, सिंपली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का उन्होंने यूज किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स का यूज किया, जैसे कि प्लांट्स में ट्रीज, सर्ब्स, हर्ब्स। ठीक है, ट्रीज क्या हो गया, ट्रीज हो गए पूरे बड़े, ट्रीज बड़े हो गए, सब्स उससे छोटे प्लांट्स हो गए। ठीक है, सब्स उससे छोटे हो गए, और हर्ब्स और छोटे छोटे प्लांट हो गए। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे जो सबसे बड़े हैं ट्रीज, फिर उसके बाद उससे जो छोटे हैं श्रब्स, अब जो सबसे छोटे हैं वो क्या हो गया, हर्ब्स हो गया। ठीक है, हर्ब्स। सो जो सबसे छोटे हैं वो क्या हो गए, हर्ब्स हो गए। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू टू ग्रुप्स, दोज विच हैड रेड ब्लड्स एंड दोज डिड नॉट। और ही ऑल्सो एनिमल्स को तो उन्होंने 3 कैटेगरी में बांटा, ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे, जबकि उन्होंने सॉरी ये प्लांट्स में ट्रीज, सर्ब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किए। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे। ही ऑल्सो डिवाइडेड एनिमल्स इंटू 2 ग्रुप्स, और एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में उन्होंने डिवाइड किया, दोज विच हैड रेड ब्लड। ठीक है, जिसके पास रेड ब्लड है, दोज दैट डिडंट। ठीक है, जिसके पास रेड ब्लड था और जिसके पास रेड ब्लड नहीं था। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं एनिमल्स को उन्होंने
टू टू कैटेगरी में डिवाइड किया, जिसके पास रेड ब्लड था, ठीक है। एनिमल्स को उन्होंने टू कैटेगरी में बांटा, एक जो रेड ब्लड वाले थे और दूसरा नॉट, ठीक है, रेड ब्लड वाले नहीं थे। इन लीनियस, ये तो हो गया अरिस्टोटल के बाद। इन लीनियस टाइम और टू किंगडम सिस्टम्स, ठीक है, लीनियस के टाइम्स टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस विद प्लांटी एंड एनिमेलिया किंगडम्स वाज डेवलप्ड दैट इंक्लूडेड ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो लीनियस के टाइम टू किंगडम सिस्टम्स क्लासिफिकेशन क्या हुआ, डेवलप्ड हुआ था। पहला अभी प्लांटी हम लोगों ने देखा, दूसरा एनिमल्स। पहला प्लांट को प्लांटी किंगडम्स बोलते हैं, ठीक है, दूसरा एनिमेलिया किंगडम। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, दिस सिस्टम वाज यूज्ड स्टिल वेरी रिसेंटली, ये सिस्टम यूज्ड होता रहा। दिस सिस्टम डिडंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स, unicellular and multicellular organisms and photosynthetic green algae and non-photosynthetic fungi organisms, ठीक है। तो ये तब तक यूज होता रहा, ठीक है, रिसेंटली तब तक यूज होता रहा कि यूज तो हुआ, ठीक है, यूज हुआ तब भी इसमें क्या हो रहा है, जब तक डेवलप्ड नहीं हुआ प्लांटी और एनिमल किंगडम और डेवलप्ड नहीं हुआ तब तक तो यही यूज होता रहा। फिर और साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्वेश्चंस किए कि उन्होंने क्वेश्चंस किया कि ये यूकैरियोटिक्स को तो क्लियर नहीं कर रहे हैं, प्लांट एनिमल्स बस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर डिवीजन किया गया है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पर डिवीजन किया गया है। हमें बस मॉर्फोलॉजिकल से मतलब क्या, जो एक्सटर्नल है, ठीक है, बाहरी एक्सटर्नल, हम बस उसका बाहरी वाला बाहर से हम लोग देख रहे हैं, अंदर का उसका क्या है, यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स कुछ भी उससे डिवीजन नहीं पता चल रहा है, ठीक है, क्लासिफिकेशन उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने सवाल किए कि क्लासिफिकेशन में कहाँ यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स कैसे पता चलेगा, फिर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर कहाँ पता चल रहा है, प्लांटी और एनिमेलिया में, ठीक है। फोटोसिंथेटिक हमें कैसे पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है। नॉन फोटोसिंथेटिक नहीं पता चल रहा, तो क्या हुआ, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल्स वाज इजीली डन। क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, क्लासिफिकेशन जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनटू प्लांट्स एंड वाज इजीली डन and was easy to understand, but a large number of organisms didn't fall into either category, ठीक है। प्लांट और एनिमल्स को तो ईजिली हम लोग क्लासीफाई कर लिए, ईजिली हम लोग आइडेंटिफाई भी कर लिए, ठीक है, बट हम लोग क्या नहीं अंडरस्टैंड भी कर लिए, लेकिन लार्ज नंबर्स ऑफ ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो ना ही कि प्लांट कैटेगरी में आते थे ना ही एनिमल कैटेगरी में आते थे, ठीक है। Hence, the two kingdom classification used for a long time was found inadequate, ठीक है। बहुत लंबे समय तक टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम चला, उसके बाद क्या फाउंड हुआ, इनएडिक्वेट, इतना इनफ नहीं है कि बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और भी ऐसे थे जो दोनों ना ही प्लांटिक कैटेगरी में आते थे ना एनिमेलिया कैटेगरी में आते थे, ठीक है। अब a need was also felt for including besides gross morphology other characteristics like cell structures, nature of wall, mode of nutrition, habitat, method of reproduction, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर्स कैसा है, ठीक है, नेचर ऑफ वॉल्स का नेचर कैसा है, सेल वॉल का, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस क्या है, उन लोग न्यूट्रिशंस कैसे लेते हैं ऑर्गेनिजम्स लोग, हैबिटाट उनका क्या क्या है, ठीक है, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा उन लोग का, मेथड्स ऑफ रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और भी रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स का रिलेशनशिप्स क्या है, ठीक है, ETC जो क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव हेंस अंडरगोन सेवरल चेंजेस ओवर टाइम, ठीक है। सो क्लासिफिकेशंस में टाइम ओवर टाइम यानी कि टाइम जैसे जैसे चलता चला गया तो क्या हो गया, सेवरल चेंजेस होता भी चला गया, जैसे जैसे समय बीतते के चेंजेस भी होता चला गया।
Through the plant and animal kingdoms have been a constant under all different systems. So the understanding of what groups or organisms be included under these kingdoms have been changing. The number and the nature of other kingdoms have also been understood differently by different scientists over time. ठीक है, फिर अब कौन कौन से साइंटिस्ट, कौन कौन से अदर किंगडम आए अदर साइंटिस्ट के थ्रू, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बाद में फिर हमारा एक डेवलप्ड हुआ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन डेवलप्ड हुआ, 2 किंगडम से 5 किंगडम। जो किन्होंने दिया ये हम लोग देख लेते हैं। हमारे जो साइंटिस्ट है R.H. वाइटेकर इन 1969 में प्रपोज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। ठीक है, तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये सबसे ज़्यादा क्या है, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। ठीक है, अभी तक सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया है, R.H. वाइटेकर के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया, R.H. वाइटेकर, R.H. वाइटेकर के द्वारा दिया गया। कब दिया गया, 1969 में। ठीक है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस, द किंगडम्स डिफाइंड बाय हिम वर नेम्ड। उनका किंगडम में फर्स्ट नेम क्या था, मोनेरा था, मोनेरा। ठीक है, मोनेरा, उसको क्लियर करके लिखते हैं। फर्स्ट क्या है, मोनेरा। सेकेंड क्या है, प्रोटिस्टा। ठीक है, यहाँ हम लोग टेबल में भी देख लेते हैं एक बार, विथ एग्जाम्पल्स हम लोग सब कुछ टेबल में देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्या है, फर्स्ट हमारा है मोनेरा, जिसका सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक है। अभी हम लोग आगे देखेंगे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक का क्या डिफरेंस है। ठीक है, बाकी केवल मोनेरा, केवल मोनेरा क्या है, प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, बाकी प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमलिया, ये सब के सब क्या है, सब के सब यूकैरियोट्स हैं। ठीक है, सेल वाल का, इन लोग का सेल वाल का किससे, सेल वाल किससे बना हुआ था, नन सेल्यूलोजोइक है, सेल्यूलोजिक है, नन सेल्यूलोजिक है। नन सेल्यूलोजिक किससे बना हुआ, पॉलीसेक्राइड्स प्लस अमाइनो एसिड से मिल के बना हुआ है। किसका, मोनेरा का सेल वाल। ठीक है, प्रोटिस्टा का प्रेजेंट इन सम ऑर्गेनिजम्स में, प्रोटिस्टा के सम ऑर्गेनिजम्स में क्या सेल वाल प्रेजेंट होते हैं। फंजाई के प्रेजेंट होते हैं सेल वाल विदाउट सेल्यूलोज। ठीक है, फंजाई के सेल वाल में सेल्यूलोज अब्सेंट होते हैं। ठीक है, प्लांट में क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उसका सेल वाल किसका बना रहता है, प्लांट का सेल वाल किसका बना होता है, तो सेल्यूलोज का। ठीक है, और एनिमेलिया यानी कि एनिमल किंगडम में क्या होता है, एब्सेंट होते हैं सेल वॉल। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लेते हैं, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या, मोनेरा में एब्सेंट होता है, प्रोटिस्टा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सबके प्रेजेंट होते हैं, फंजाई में भी, प्लांटी में भी और एनिमेलिया में। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, मोनेरा सेलुलर होता है। ठीक है, प्रोटिस्टा भी सेलुलर, और फंजाई मल्टी सेलुलर और लूज टिश्यूज होते हैं फंजाई में। प्लांटी में क्या होता है, टिश्यू और ऑर्गन सिस्टम्स, और एनिमेलियम में भी क्या होता है, टिश्यू ऑर्गन सिस्टम्स। ठीक है, ये सब क्या है, मोनेरा सब सेलुलर है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है। ठीक है, और मल्टी सेलुलर भी हो सकता है कोई कोई, लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, यूनिसेलुलर होता है ना, मैक्सिमम यूनिसेलुलर सिंगल सेल के बने होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि इन लोग अपना भोजन कैसे लेते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या, तो मोनेरा जो बैक्टीरिया आते हैं मोनेरा में। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल देखेंगे, ये क्या होते हैं, ऑटोट्रॉपिक्स होते हैं, कीमोसिंथेटिक्स एंड फोटोसिंथेटिक एंड हेट्रोट्रॉपिक्स, और सेप्रोफाइटिक और पारासिटिक्स भी होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक्स मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं, केमोसिंथेटिक्स मतलब केमिकली सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक मतलब सनलाइट के थ्रू अपना खाना बनाते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक्स का मतलब हो गया कि सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक मतलब क्या हो गया, डेड 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 ऑर्गेनिजम्स पे या डेड ऑर्गेनिजम्स डेड बॉडी पे ये फीड करते हैं, डेड बॉडी जस्ट लाइक अ
जस्ट लाइक समझ लीजिए कि ये जो लीव्स है, ठीक है, लीव्स है, लीव्स क्या होता है, ट्री से फॉल होने के बाद वो क्या होता है, लीव्स क्या होता है, डेड हो गया, ठीक है, लीव्स डेड हो गया, तो ये जस्ट लाइक उसी तरह डेड बॉडी क्या हो गया, डेड हो गया, ये डेड, और क्या उसको बोल सकते हैं, डेड सेप्रोफाइट्स, मतलब डेड बॉडी या डेड ऑर्गेनिजम्स या डेड थिंग्स पे उन लोग क्या करते हैं, फीड करते हैं। पारासिटिक्स मतलब दूसरे के बॉडी में, ठीक है, अदर लिविंग बॉडी में वो क्या करते हैं, अपना फूड लेते हैं, ठीक है। और प्रोटिस्टा में देखिए ऑटोट्रॉफिक होता है, फोटोसिंथेटिक्स एंड हेट्रोट्रॉपिक्स होते हैं, ठीक है। फंजाई में क्या होता है, हेट्रोट्रॉपिक और सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक फंजाई भी है, ठीक है। तो मोनेरा का भी क्या हो गया, हेट्रोट्रॉपिक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक दोनों होते हैं। प्लांटी में क्या होता है, ओनली ऑटोट्रॉपिक जो फोटोसिंथेटिक को बोलते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक के अंदर ही है ना, ऑटोट्रॉपिक के अंदर ये क्या, केमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक, और दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर क्या है, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ठीक है। जो मोनेरा है, तो मोनेरा ऑटोट्रॉफिक भी होता है और हेट्रोट्रॉफिक भी होता है, ठीक है। जबकि प्लांट है जो क्या, ओनली और ओनली ऑटोट्रॉफिक्स है। फंजाई ओनली और ओनली हेट्रोट्रॉफिक्स है, ठीक है। प्रोटिस्टा क्या है, ऑटो भी है और हेट्रो भी है, ठीक है। मोनेरा भी ऑटो और हेट्रो दोनों है। प्लांटी और ऑटो है, और एनिमेलिया क्या हेट्रोट्रॉपिक्स है। होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक्स बोलते हैं, ठीक है। हेट्रोट्रॉपिक्स में होलोजोइक और सेप्रोफाइटिक है कौन, एनिमेलिया, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं, ये हमारा टेबल हो गया। तो वो जो द किंगडम जो दिया गया था आर.एच. वाटेकर के द्वारा, जो किंगडम दिया गया था, ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमेलिया। द मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड सेल स्ट्रक्चर्स, ठीक है, अभी हम लोग ने देखा जो उसका क्लासिफिकेशन करने का मेन क्राइटेरिया क्या क्या था, सेल स्ट्रक्चर्स, थाइलस ऑर्गेनाइजेशंस, मोड ऑफ न्यूट्रिशंस, रिप्रोडक्शंस, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। टेबल गिवन अ कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑफ द, अभी हम लोगों ने टेबल भी देख लिया। लेट अस लुक एट दिस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन to understand the issues and considerations that influence the classification system, ठीक है। Earlier classification system included bacteria, blue green algae, fungi, mosses, ferns, gymnosperms and the angiosperms under the plants, ठीक है। अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम इंक्लूडेड, अर्लियर जो पहले की क्लासिफिकेशन थे, सिस्टम थे, उसमें क्या क्या इंक्लूड किया था, क्या क्या इंक्लूडेड थे, बैक्टीरिया थे, हम लोग यहाँ देख लेते हैं, बैक्टीरिया थे, ठीक है, बैक्टीरिया थे, ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए जिसको बोलते हैं, फंजाई, मॉसेस, ठीक है, फर्न्स है, और क्या है, जिम्नोस्पर्म्स है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स है, और एंजियोस्पर्म्स अंडर द प्लांट। सबको सारे के सारे किस कैटेगरी में डाला गया है, तो प्लांट्स के कैटेगरी में डाले गए हैं, ठीक है। द कैरेक्टर दैट यूनिफाइड दिस होल किंगडम वाज दैट all the organisms included had a cell wall in their cells. The character that unified this whole kingdom was all the organisms included had a cell wall in their cells, ठीक है। और सबका कैरेक्टर क्या था कि सबके सारे के सारे ऑर्गेनिज्म के पास क्या है, सेल वॉल है, ठीक है, क्या है, सेल वॉल है ना। क्या कैरेक्टर था इन लोग का, सारे में सारे क्या कैरेक्टर कि सबके सब सेल वॉल से बने हुए, ठीक, सबके सेल में क्या, सेल वॉल है। दिस प्लेस टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन द अदर कैरेक्टर्स, दिस प्लेस्ड टुगेदर ग्रुप्स विच वाइडली डिफर्ड इन द अदर कैटेगरी, इट ब्राउट टुगेदर द prokaryotic bacteria, it brought together the prokaryotic bacteria and the blue green algae with other groups which are eukaryotic, ठीक है। फिर क्या हुआ, ये जो प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है और ब्लू ग्रीन एल्गी विथ अदर ग्रुप्स
विच आर यूकैरियोटिक। ठीक है, ये सब के सब क्या थे, प्रोकैरियोटिक थे। और बैक्टीरिया कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है वो क्या है, यूकैरियोटिक्स है। इट ऑल्सो ग्रुप टुगेदर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अदर ग्रुप में, मल्टी सेलुलर को अदर ग्रुप में किया गया। फॉर एग्जांपल जैसे क्लाइडो मोनास स्पाइरोगैरा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। ठीक है, एल्गी के अंदर रखा गया किसको, क्लाइडोमोनास और स्पाइरोगैरा को। द क्लासिफिकेशन डिडंट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेट्रोट्रॉपिक्स ग्रुप्स फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक्स ग्रीन प्लांट्स through they also showed a characteristics difference in their walls compositions. Fungi had chitin in their walls while the green plants had a cellulozoic, है ना। तो फंजाई का सेल वॉल्स किससे बना रहता है, कैटिन से बना रहता है। यहाँ पर ये वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये हमारा लाइन्स कि फंजाई का सेल वॉल काइटिन्स का बना रहता है, जबकि ग्रीन प्लांट्स का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स का सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। द सेल वॉल when such character were considered the fungi were placed in separate kingdom। ठीक है, फंजाई को अदर किंगडम में रखा गया, किंगडम फंजाई, क्योंकि फंजाई का कैरेक्टर अलग था। ऑल प्रोकैरियोटिक पीके ऑर्गेनिजम्स वर ग्रुप्ड टुगेदर अंडर किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो मोनेरा किंगडम है, मोनेरा, मोनेरा किंगडम के अंदर किसको रखा गया, ऑल प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स ग्रुप अंडर द मोनेरा। ठीक है, एंड द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स वर प्लेस्ड इन द प्रोटिस्टा। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में किसको रखा गया, प्रोटिस्टा, यहाँ देखते हैं प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा, तो प्रोटिस्टा में किसको रखा गया, ऑल द यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रोटिस्टा में कौन कौन थे, यूनिसेलुलर प्लस यूकैरियोटिक। ठीक है, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और यूकैरियोटिक थे, तो प्रोटिस्टा में रखा गया। और मोनेरा में तो किसको रखा गया है, बैक्टीरिया को रखा गया है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं मोनेरा को, मोनेरा, मोनेरा में बैक्टीरिया को रखा गया। ठीक है, एंड ऑल प्रोकैरियोटिक ग्रुप इन द मोनेरा प्रोकैरियोटिक। और ये कैसे होते हैं, मोनेरा कैसे होते हैं, तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक्स होते हैं। ठीक है, अंडर द किंगडम एंड द यूनिसेलुलर कैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स आर प्लेस्ड इन प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा हैज brought together Clydomonas chlorella earlier placed in algae। ठीक है, within plants and both having cell walls। दोनों के पास क्या होता है, सेल वॉल्स, और ये किसमें है, प्लांट्स के कैटेगरी में रखा गया था किसको, क्लाइडोमोनास और कोलेरा, विथ पैरामीशियम एंड अमीबा विच वर अर्लियर प्लेस्ड इन द एनिमल किंगडम। ठीक है, जो पैरामीशियम और अमीबा जो जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, पैरामीशियम और अमीबा जो दो ऑर्गेनिजम्स हैं, उसको पहले कहाँ रखा गया था, एनिमल किंगडम में रखा गया था। और क्लैडोमोनास और क्लोरेला अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी। ठीक है, एल्गी अर्लियर प्लेस्ड इन एल्गी विद इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर इसको एल्गी में रखा गया था। और पैरामीशियम अमीबा को कहाँ रखा गया था, एनिमल किंगडम में, विथ लैक सेल वॉल। ठीक है, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, एब्सेंस ऑफ सेल वॉल है। ठीक है, सो इट हैज़ पुट टुगेदर ऑर्गेनिजम्स विच इन अर्लियर क्लासिफिकेशंस वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम्स, उसको फिर डिफरेंट किंगडम में रखा गया। दिस हैपेंड बिकॉज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज्ड। ठीक है, क्योंकि क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया चेंज्ड हो गया। ठीक है, This kind of changes will take place in future too, depending on the improvements in our understandings of characteristics and uh,
इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स। तो क्या कर रहा है कि जो ये काइंड है चेंजेस वी फ्यूचर में भी चेंज हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द इम्प्रूवमेंट्स। क्या इम्प्रूवमेंट्स आता है, उसके अंडरस्टैंडिंग्स कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करने में क्या इम्प्रूवमेंट आता है, उसके अकॉर्डिंग इन द फ्यूचर में क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। ओके, ओवर टाइम एन अटेम्प्ट हैज मेड टू इवॉल्व अ क्लासिफिकेशंस systems which reflect not only morphological, physiological, reproductive but also phylogenetic, that is based on the evolutionary relationship, ठीक है। सो ओवर टाइम क्या कह रहा है कि अभी जो है एन अटेम्प्ट हैज़ बीन मेड, अभी के टाइम में क्या हो रहा है, जो एन अटेम्प्ट है हैज़ बीन मेड टू इवॉल्व क्लासिफिकेशन, जो अभी इवॉल्व हुआ है, विच रिफ्लेक्ट्स नॉट ओनली मॉर्फोलॉजिकल को ही रिफ्लेक्ट्स नहीं कर रहा है, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी को, फिजियोलॉजिकल सिमिलरिटी को। मॉर्फोलॉजिकल मतलब समझ में आ रहा है, जो एक्सटर्नल जो स्ट्रक्चर है उसके आधार पर, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल है। फिजियोलॉजिकल जो उसका इंटरनल फंक्शन है उसके आधार पे। रिप्रोडक्टिव सिमिलरिटी मतलब कैसे वो डिवाइडिंग ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करते हैं उसके आधार पे। सिमिलरिटीज नहीं, उसका फाइलोजेनेटिक्स भी क्या हो रहा है, फाइलोजेनेटिक्स के बेसिस पे भी क्लासिफिकेशंस किया जा रहा है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई ऑफ वर्टिकल system class. The kingdoms Plantae and Animalia commonly referred as a plant and animal kingdom. Okay, जो प्लांटी हम लोग तब से कर रहे हैं, ठीक है, तो प्लांटी किसके अंदर आएगा, प्लांट के अंदर आएगा। ओके, प्लांट को ही प्लांटी बोला गया, एनिमेलिया को एनिमल। ओके ओके, सो वी विल डील्ट विथ रिस्पेक्टिवली सेपरेटली चैप्टर्स 3 and 4। ओके, तो हमारा प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम पीके और एनिमल किंगडम एक के, ठीक है, ये हम लोग सेपरेटली होल प्लांट किंगडम और होल एनिमल किंगडम चैप्टर 3 and 4 में पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर 3 and 4 में पढ़ेंगे। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं किंगडम मोनेरा, ठीक है। अभी हम लोग ने बात किया था कि मोनेरा का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया, ठीक है, आर सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। ओके, सो इसको याद रखना है कि मोनेरा के अंडर कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है, तो बैक्टीरिया। दे आर मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर। ओके, सभी को पता होगा कि बैक्टीरिया हर जगह निकलते हैं। hundreds of bacteria are present in handful of soil, ठीक है। they also live in extreme habitats such as hot springs में भी वो क्या कर सकते हैं, लाइव हो सकते हैं, डेजर्ट्स में भी, स्नो में भी, डीप ओशियंस में भी, where very few other life forms can survive, ठीक है। अदर लाइफ वहाँ पर सर्वाइव कर ही नहीं सकती, बहुत कम, लीस्ट सर्वाइव कर सकती है। वहाँ भी क्या करता है, बैक्टीरिया सर्वाइव करता है, ठीक है, बैक्टीरिया सर्वाइव करता है कहाँ कहाँ, तो हॉट स्प्रिंग में, ठीक है, डेजर्ट्स में, स्नो में, जहाँ पर लीस्ट से लीस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइफ सर्वाइव करता है, वहाँ पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। मेनी ऑफ देम लिव इन और अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स, ठीक है। बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज ऑन देयर शेप, ठीक है, तो शेप के आधार पे बैक्टीरिया का कितने टाइप्स है, 4 टाइप्स हैं, ठीक है, 4 टाइप्स है। हम लोग देख लेते हैं। पहला क्या है, स्फेरिकल, जिसको क्या बोलते हैं, क्या कोकस, रॉड शेप को बैसिलस बोलते हैं, ठीक है, कोकस, रॉड शेप को प्लूरल में कोकाई, ये तो सिंगुलर है कोकस, प्लूरल में कोकाई, रॉड शेप को बैसिलस, प्लूरल में बैसिले, एंड द कॉमा शेप को विब्रियो, स्पायरल शेप को स्पायरलम, ठीक है, स्पायरला, जहाँ पे लोग डायग्राम से भी समझ लेते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट क्या है, सबसे पहला हमारा क्या था, स्फेरिकल शेप्ड का, स्फेरिकल, ठीक है, ये स्फेरिकल शेप्ड का कैसा है, स्फेरिकल यानी राउंड, स्फेरिकल मतलब क्या था, गोल, ठीक है।
बैसिली है, ये स्पोर इसमें प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। वो अभी नहीं देखना हम लोग उस, तो ये दिख रहा है कैसा, रॉड शेप्ड का दिख रहा है, ठीक है, रॉड शेप्ड का दिख रहा है बैसिली, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड का है, ठीक है। स्पाइरेला, स्पाइरेला में क्या हो रहा है, स्पाइरल हमें दिख रहा है, ठीक है ना, हमें ये कैसा दिख रहा है, स्पाइरल दिख रहा है, स्पाइरल जैसा दिख रहा है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, कौन सा शेप्ड का है, स्पाइरली, तो स्पाइरल शेप्ड, ठीक है। और ये क्या है, विब्रियो में कॉमा शेप्ड का दिख रहा है ना, हमें कॉमा शेप्ड का दिख रहा है, ऐसे कॉमा, कॉमा शेप्ड का दिख रहा है, कॉमा ऐसे होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉमा, कॉमा शेप्ड को क्या बोलते हैं, कॉमा शेप्ड का एग्जांपल विब्रियो, स्पाइरेला, बैसिली रॉड शेप्ड, और कोकस स्फेरिकल शेप्ड, बैक्टीरिया ऑफ डिफरेंट शेप्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, the bacterial structures is very simple, they are very complex in behavior, ठीक है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो वह बहुत सिंपल है भाई, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर तो बहुत सिंपल है, राउंड है, राउंड स्पाइरल है, ठीक है, रॉड शेप्ड है और कॉमा शेप्ड है। स्ट्रक्चर तो सिंपल है लेकिन उसका बिहेवियर क्या, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम लोग कंपेयर करें, तुलना करें, तो बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करता है, उसका मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, ठीक है, उसका बॉडी लाइफ प्रोसेसेस है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, दे आर सिंथेसाइजेस देयर ऑन फूड फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। जो बैक्टीरिया होते हैं कुछ क्या होते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ऑटो क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक्स होते हैं, किससे बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनाते हैं, ठीक है। दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक्स और केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक्स हो सकते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक में क्या हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक्स हो सकते हैं या तो कीमोसिंथेटिक्स हो सकते हैं, ठीक है, फोटोसिंथेटिक कीमोसिंथेटिक्स हो सकते हैं। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉप्स, दैट इज दे डोंट सिंथेसाइज देयर ओन फूड बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फीड, ठीक है। दैट इज, अब इसका मतलब क्या है, सो देखिए, सिंथेसाइज देयर ऑन फूड डिपेंड अपॉन, फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, सिंथेसाइज देयर फूड ऑन बट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स। क्या होता है कि खाना वो तो अपना खुद बना लेते हैं लेकिन किस पे डिपेंड रहता है, अदर ऑर्गेनिजम्स जैसे डेड ऑर्गेनिक मैटर और फूड, फॉर फूड के लिए डेड ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस में सन पे डिपेंड रहते हैं, ओके, सनलाइट पर। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया क्या है, दिस बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट, ठीक है, हार्श हैबिटाट बैक्टीरिया का ये फर्स्ट टाइप से, सब टाइप से बैक्टीरिया का स्पेशल, ये बैक्टीरिया क्या स्पेशल है, लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटाट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरियाज में क्या करते हैं, लीव करते रहते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स, ठीक है। तो हेलोफाइल्स किसको बोल रहे हैं, हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स किसको बोलते हैं, एक्सट्रीम साल्टी एरिया को, ठीक है, एक्सट्रीम साल्टी एरिया को क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स, ठीक है। हॉट स्प्रिंग्स को क्या बोलते हैं, थर्मोएसिडोफाइल्स, ठीक है, हॉट स्प्रिंग को क्या बोलते हैं, थर्मो, जहाँ क्या बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है, थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो एसिडोफाइल्स में भी क्या हो सकते हैं, बैक्टीरिया लाइव कर सकते हैं, मार्सी एरिया जैसे मिथेनोजेंस में, ठीक है,
Archaebacteria differ from the other bacteria in having the different cell wall structures and this feature is responsible for their survival in extreme conditions. ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया का क्या खासियत है, उसका जो सेल वॉल का जो स्ट्रक्चर्स है वो क्या होता है, अदर बैक्टीरियल स्ट्रक्चर से डिफरेंट होता है, जिसके कारण वो सेल वॉल के ही कारण क्या हो सकता है, सर्वाइव करता है, एक्सट्रीम कंडीशंस में भी क्या करता है, सर्वाइव कर जाता है. ठीक है, मिथाइनोजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ severe ruminant animals such as cows, buffaloes, and they are responsible for the production of methane biogas from the dung of these animals. ठीक है, समझ में आया. जो मिथेनोजेंस अभी हम लोगों ने देखा मार्सी एरियाज में जो रहते हैं, ठीक है, मार्सीज एरियाज में, दैट मीन्स कि मिथेनोजेंस बैक्टीरिया बोलते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, गट ऑफ द सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स. ठीक है, तो एनिमल्स के गट में प्रेजेंट होते हैं कौन, मिथेनोजेंस बैक्टीरिया. सच है जैसे कि काव के गट में प्रेजेंट है मिथेनोजेंस बैक्टीरिया, गट दैट मीन्स कि एलिमेंट्री कैनाल. ठीक है, बैफेलोज के भी गट्स में, तो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन बायोगैस. ठीक है, तो मीथेन बायोगैस के प्रोडक्शन में किसका रोल होता है, तो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया का होता है. ठीक है, अब देखते हैं यू बैक्टीरिया. these are thousands of different eubacteria और ट्रू बैक्टीरिया. यूबैक्टीरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं. ठीक है, यूबैक्टीरिया को बोलते हैं क्या, ट्रू बैक्टीरिया. दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ रिजिड सेल वॉल. इसके पास सेल वॉल कैसा होता है, रिजिड सेल वॉल होता है. ठीक है, रिजिड सेल वॉल होता है. एंड इफ मोटाइल ऑफ फ्लैजिलम एंड द साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, अगर ये मोटाइल होगा तो क्या इसके पास क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिलम. फ्लैजिलम के थ्रू क्या करेगा, ये मोटाइल करेगा यानी कि मूव करेगा. ठीक है, द साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड, जो साइनोबैक्टीरिया एक है, साइनोबैक्टीरिया आल्सो रेफर्ड टू अ ब्लू ग्रीन एल्गी. साइनोबैक्टीरिया को कहाँ पर रेफर किया, ब्लू ग्रीन एल्गी बोला गया है. हैव क्लोरोफिल अ सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप. जो साइनोबैक्टीरिया हैं वो क्या कर सकते हैं, वो अपना क्लोरोफिल है, उसके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जो ग्रीन प्लांट्स की तरह अपना फूड फोटोसिंथेटिक्स ऑटोट्रोफ से यानी कि फोटोसिंथेटिक प्रोसेस से अपना फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं. कौन, साइनोबैक्टीरिया. इसलिए उसको ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है. साइनोबैक्टीरिया को क्या बोला जाता है, ब्लू ग्रीन एल्गी. BGA कौन होता है, साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, अभी हम लोग इसको डायग्राम में भी देख लेते हैं. फिगर 2.2. तो ये है हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको क्या बोलते हैं, नॉस्टॉक्स. ये क्या है, साइनोबैक्टीरिया. ब्लू ग्रीन एल्गी, इसके पास क्या है, हेट्रोसिस्ट है, मल्टी सिलेजिनस सीथ है. ये ऊपर वाला क्या है, मल्टी सिलेजिनस सीथ है, और ये क्या है, हेट्रोसिस्ट है. ठीक है, और यही है क्या, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको क्या बोलते हैं, नॉस्टॉक्स. नाम दिया गया नॉस्टॉक. ठीक है, नॉस्टॉक्स यहाँ पे भी बताया गया होगा, देख लेते हैं हम. जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है. ये कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है. ठीक है, यूनिसेलुलर. कॉलोनियल्स कॉलोनी में होते हैं. ठीक है, कॉलोनी में होते हैं. और फिलामेंट्स होता है इसके पास. फ्रेश वाटर मेराइन और टेरेस्ट्रियल एल्गी है. ठीक है, द कॉलोनीज आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस सीथ. ठीक है, जो कॉलोनीज इसके जो होते हैं किससे सराउंड होते हैं, जिलेटिनस सीथ से सराउंड होते हैं. जिलेटिनस सीथ. जिलेटिनस सीथ से क्या होते हैं, सराउंड होते हैं. दे आर ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज. और वो क्या बनाते हैं, ब्लूम्स बनाते हैं जहाँ का वाटर क्या पॉल्यूटेड है. सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन्स इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड द हेट्रोसिस्ट. जिलेटिनस को ही क्या बोलेंगे, म्यूसीलेजिनस सीथ बोलते हैं. ठीक है, और जो हेट्रोसिस्ट है, क्या हम लोगों ने पढ़ा, सम ऑर्गेनिजम्स क्या कर सकते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं. ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स कर सकते हैं. कौन सा नाइट्रोजन, तो एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं. किस में,
तो उनके पास एक स्पेशल सेल होता है जिसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट। ठीक है, हेट्रोसिस्ट में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके रखते हैं। ठीक है, हेट्रोसिस्ट में क्या फिक्स रहता है, नाइट्रोजन फिक्स करके रखते हैं। यहाँ भी हेट्रोसिस्ट है, तो हेट्रोसिस्ट में क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करके रखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, नॉस्टॉक और एनाबिना। Chemosynthetic autotrophs bacteria oxidize various inorganic substances such as nitrates, nitrite, ammonia, and use the released energy for their ATP productions. And use the released energy for their ATP productions में यूज करते हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आया कि जो केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, ठीक है, केमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, बहुत सारे इन इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, जैसे कि नाइट्रेट्स का, नाइट्राइट्स का, और यूज़ करता है एनर्जी रिलीज करने में। ठीक है, दे प्ले अ ग्रेट रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड आयरन एंड सल्फर। ठीक है, और इसका रोल रिसाइकलिंग में भी रोल है, जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस सबको क्या करता है, रिसाइकलिंग करता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया क्या मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, सबसे ज़्यादा नेचर में क्या कौन सा है, तो हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। द मेजॉरिटी ऑफ आर इम्पॉर्टेंट decomposers, the majority are important decomposers, many of them have a significant impact on human affairs। ठीक है, और बहुत सारे का सिग्निफिकेंस किस पे इम्पैक्ट करता है, ह्यूमन बींग्स पे। दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। ठीक है, जो कर्ड बनाता है, दूध से जो दही बनाता है, उसमें कौन से बैक्टीरिया का रोल होता है, तो हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया का। प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक्स में हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया। प्रोडक्शंस ऑफ एंटीबायोटिक, जो हम लोग एंटीबायोटिक खाते हैं ना, मेडिसिन, ठीक है, एंटीबायोटिक्स ही बोलते हैं। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम्स। ठीक है, लेग्यूम्स प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्स करने का भी काम कौन करता है, हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। रूट्स में भी क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्स होता है। सम आर पैथोजेंस कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बींग्स। कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो ह्यूमन बींग्स, कुछ पैथोजेंस भी होते हैं जो क्या कॉज करते हैं, डैमेज कॉज करते हैं ह्यूमन बींग। क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, फार्म एनिमल्स को डैमेज करते हैं, और पेट एनिमल्स को भी डैमेज करते हैं। क्लोरेला, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रस कैंकर आर वेल नोन डिजीज कॉज्ड बाय द डिफरेंट बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो है क्लोरेला टाइफाइड जो डिजीज़ है, टेटनस डिजीज़ है, साइट्रस कैंकर डिजीज़ है, सब के सब बैक्टीरिया के थ्रू स्प्रेड होते हैं। ठीक है, जो पैथोजेंस हैं वो किस में एंटर करते हैं, बैक्टीरिया में एंटर करते हैं, और बैक्टीरिया अफेक्ट करता है हम लोग ह्यूमन बींग्स को, क्रॉप्स को, और फार्म एनिमल्स को, और पेट्स को क्या करता है, इफेक्ट करता है। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय द फीजन्स। ठीक है, यहाँ पे डिवाइडिंग बैक्टीरिया दिख रहा है हमें। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक बैक्टीरिया होंगे, एक बैक्टीरिया होंगे। ठीक है, ये बैक्टीरिया का क्या है, सेल वॉल है। ये बैक्टीरिया का सेल वॉल है। ठीक है, सबसे बाहर सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, ये डीएनए है। ठीक है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक है ना, बैक्टीरिया कैसा है, प्रोकैरियोटिक है, तो डीएनए इसका कैसा होगा, विदाउट न्यूक्लियस। प्रोकैरियोटिक का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि इसमें न्यूक्लियस क्या रहते हैं, एब्सेंट होते हैं, और डीएनए बस यूं साइटोप्लाज्म में ऐसे फ्लो कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कैसे फ्यूजन से ये क्या हो गया, धीरे धीरे एक बैक्टीरिया 1 से 2 बैक्टीरिया में क्या हो रहे हैं, डिवाइडिंग हो रहे हैं। ठीक है, किसके थ्रू, फ्यूजन से। ठीक है, वही बोला कि बैक्टीरिया किससे रिप्रोड्यूस होते हैं, फ्यूजन। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस दे प्रोड्यूस स्पोर्स। ठीक है, कभी कभी क्या करते हैं, ये स्पोर्स, छोटा सा स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं, उससे बैक्टीरिया का क्या होता है, डिवीजन होता है। दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप्स ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू द अदर। ठीक है, माइकोप्लाज्मा जो है, माइकोप्लाज्मा जो है उसके पास क्या होता है, कंप्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होता। अभी हम लोगों ने बनाया कि सेल वॉल होता है, लेकिन इसका सेल वॉल, माइकोप्लाज्मा का सेल वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है।
सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। दे आर स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स नोन एज, और ये मान के चलिए माइकोप्लाज्मा है, ठीक है। और ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, ठीक है। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल्स नोन एज कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, और ये सर्वाइव करता है बिना ऑक्सीजन का। बिना ऑक्सीजन का ये क्या करता है, लाइफ सर्वाइव करता है। मेनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, और मेनी क्या होता है, ये पैथोजेनिक होते हैं, यानी कि डिजीज फैला देते हैं, ठीक है। अ सिंगल सेल, अब हम लोग प्रोटिस्टा पढ़ेंगे एवरीवन, आज यहीं तक, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कल हम लोग प्रोटिस्टा से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। प्रोटिस्टा से कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे। प्रोटिस्टा, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, फिर स्लाइमोर्स, प्रोटोजोन्स फिर पढ़ेंगे, है ना। किंगडम फंजाई फिर पढ़ेंगे, उसके बाद किंगडम फंजाई, फाइकोमाइसिटिस, उसके क्लास ऑर्डर देखेंगे, एस्कोमाइसिटिस, बेसिडियो और ड्यूटेरो, फिर प्लांटी किंगडम, एनिमेलिया किंगडम, बस खत्म, ठीक है। तो इतना हम लोग कल इसको कंटिन्यू करते हैं, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू।